अभी के टाइम पे मार्केट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछा जा रहा है सिग्मा सॉल्व लिमिटेड के ऊपर। और उसमें आधे लोग ये पूछ रहे हैं कि इसको जो है हम लोग अपने ब्रोकर के ऐप पे बाय क्यों नहीं कर पा रहे, और आधे लोग ये बोल रहे हैं कि इस तरह के स्टॉक्स ब्रोकिंग ऐप पे बैन होने चाहिए। अब ये दोनों चीज़ों का रीज़न क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि ये स्टॉक एक्चुअल में है कैसा। और अगर ये स्टॉक बहुत अच्छा है तो आप देख सकते हैं कि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से इसमें तेज़ी ही बनी हुई है, और ये एक इन्वेस्टमेंट का मौका हो सकता है। अब इसे कहाँ पे लेना है, कहाँ पे बेचना है, ये सब हम लोग कैंडल वाले चार्ट में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि इसे लेना है या नहीं। तो सबसे पहले एक रीज़न यहाँ पे है, इसमें एक पॉजिटिव रीज़न बोल सकते हैं कि मार्केट कैप जो है इसका 440 करोड़ का है, और अगर आप इसके कॉम्पिटिटर्स चेक करेंगे तो उनका मार्केट कैप ह्यूज है। ओके, और वहाँ पे ये छोटा, बहुत छोटी कंपनी लगती है ना। तो इसमें बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है अगर इसमें फंडामेंटल्स अच्छे बने हुए रहते हैं हमेशा, तो ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव चीज़ हो जाती है इसमें। और इस तरह के मार्केट कैप के साथ में इसका जो स्टॉक का पीई है वो देखेंगे तो इसके इंडस्ट्री पीई से बहुत ही ज़्यादा कम है ना। तो ये नॉर्मल एवरेज भी होगा तो भी मतलब अभी बहुत इसमें स्कोप बाकी है। इतना अच्छा ये स्टॉक चल रहा है फिर भी उसके ऊपर और भी इसका इंडस्ट्री पी और हाई की रेटिंग दे रहा है। दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ आरओसी देखिए, बिल्कुल बात करने लायक ही नहीं है ना, बहुत ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इसका क्या मतलब होता है, जो शेयर होल्डर्स के पैसे हैं, हमारे आपके जो पैसे इसमें लगे हुए रहते हैं उसको ये लोग इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसका रिटर्न जो है वो बहुत अच्छा मिलता है। डेट आप देखेंगे तो ना के बराबर डेट टू इक्विटी देखिए 0.02, उसको भी ये लोग यहाँ पे कम करते हुए दिख रहे हैं स्क्रीनर में। अब मैंने कहीं सुना था कि शायद थोड़ा इन्होंने अपना डेट बढ़ाया है, अब पता नहीं ये सही डेटा है या वो न्यूज़ सही है, जो भी है तो भी ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डेट अगर इन्होंने लिया भी है तो, और थोड़ा सा डिविडेंड भी ये दे रहे हैं, तो अच्छी कंपनी की निशानी यही होती है कि डिविडेंड बहुत कम या फिर नहीं देते। ओके, तो और अभी इसका जो प्राइस चल रहा है ये स्प्लिट हो सकता है क्योंकि फेस वैल्यू जो है इसका 10 का चल रहा है। अब देखिए एक और पॉजिटिव चीज़, प्रोमोटर्स की होल्डिंग कितनी है। जब इस तरह की छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी हो ना तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमको दिखना चाहिए प्रोमोटर्स के पास, जो कि दिख रहा है 73.2%। और ये आप अगर इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो में जाके भी देखेंगे तो इन्होंने अपने स्टेक को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। ओके, स्टार्टिंग से वो अभी मतलब इस टाइम तक भी बिल्कुल सेम है। अब इसमें FII DII का मतलब कोई एंट्री नहीं है ऑब्वियसली, बिकॉज देखो मार्केट कैप भी बहुत कम है, तो इतने छोटी कंपनी में FII DII घुसती है नहीं। अगर वो लोग घुसेंगे तो ये मार्केट कैप आपको इतना दिखेगा नहीं। ओके, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसमें ये बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिख सकता है। यही सब रीज़न है कि सिग्मा सॉल्व इतना ज़्यादा मार्केट में वाइल्ड हो चुका है। मतलब लोग हर कोई इसमें जो है सही मौके पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कई लोग ऊपर में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे कंसोलिडेशन बोल सकते हैं या थोड़ा बहुत फॉल हुआ था कब से, फरवरी 2022 से लगभग 1 साल तक ये चला, और उसके बाद जो रिकवरी हुई है वो बहुत तेज़ हुई है। तो इसीलिए जब ये थोड़ा सा भी गिरने लगता है ना तो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने के मौके ढूंढने लगते हैं। फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और कंपनी गिरती भी ज़्यादा नहीं है, तो ये सब अच्छी कंपनीज की निशानियां होती हैं। मैं आपको लेने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है इसके हिसाब से। अब इसका पीई रेशियो अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए इसका ईपीएस क्या हो रहा है, कंसिस्टेंसी में बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा गिरा था, लेकिन अगर लॉन्ग रन में आप देखते हैं तो ये आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसका पीई कहाँ पर है, मीडियन के पास में ही है, मीडियन से कुछ थोड़ा सा ही आप बोल सकते हैं ऊपर है। तो लेने के लिए अगर जैसे मान लो अगर कोई इसे यहाँ पे लेता है तो पीई रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक लेने लायक है अभी के टाइम पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप चेक करेंगे तो आपको नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी के साथ बहुत अच्छे पेस में बढ़ते हुए दिखेंगे, और एनुअल अगर नेट प्रॉफिट भी चेक करेंगे तो वो भी आपको देखिए 2 से 5 करोड़, 5 से 14 करोड़ और 14 से 15 करोड़। तो इसमें जो ये तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, बस ये एक थोड़ा सा लगता है जैसे स्पीड में कमी आई है, लेकिन फिर भी
जो भी हुआ है थोड़ा बहुत बढ़ा है ये। ओके, ओपीएम भी चेक करेंगे तो 18 से 35%, 35 से 37% और उसके बाद 40%। तो ओपीएम बढ़ा है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ये छोटा मोटा आप नेगेटिव बोल सकते हैं, कुछ लोगों को लग सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये एक नई चीज़ ऐड की है हमने। आप में से कई सारे लोगों को पता होगा, जो नए इन्वेस्टर हैं, बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, उनको नहीं पता होगा। देखिए ये प्योरट्रॉस की जो स्कोर होता है ये 0 से 9 के बीच में काउंट किया जाता है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एवरेज आप बोल सकते हो कि 4.55 के आसपास, मतलब इससे जब ऊपर कोई स्कोर दिया जाता है किसी कंपनी को तो वो अच्छा माना जाता है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या अच्छा है इसमें? मतलब कि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। फाइनेंशियल्स मतलब जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, प्रॉफिट ये आ रहा है, बैलेंस शीट जो दिख रहा है, कैश फ्लो दिख रहा है, तो ये चीज़ों को ना फाइनेंशियल्स बोला जाता है। तो वो हमारा मतलब ये सारी चीज़ें मिलके एक पेट्रोस की जो भी स्कोर होता है ये डिसाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब इसके फाइनेंशियल्स या शॉर्ट में सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ओके, आप लेकिन मनी कंट्रोल में जाएंगे, मनी कंट्रोल में या दूसरे वेबसाइट्स में जाएंगे तो ये 4 का दिखा रहा है। तो अब मैं श्योर नहीं हूँ कि 4 सही है या 7 सही है, ये हमको देखना पड़ेगा और मार्केट दिखा देगा कुछ टाइम में। लेकिन अगर ये 4 है जैसा मनी कंट्रोल में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो ख़राब हुए हैं। अब वो किस वे में ख़राब हुए हैं वो यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि सब कुछ यहाँ सही दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट भी, प्रॉफिट वगैरह भी सब सही दिख रहे हैं। बैलेंस शीट अभी देख लेते हैं। बैलेंस शीट में रिजर्व्स देखेंगे तो कंसिस्टेंसी में बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। बोरोइंग्स देखेंगे तो यहाँ कम हुआ, यहाँ 0 हुआ, फिर यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग्स थोड़ी अपनी बढ़ा ली है। अब ये डेटा मार्च 2023 का है। अब रिसेंट में अगर कुछ ऐसा हुआ है कि इन्होंने इसे और बढ़ा लिया है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट आप मान के चल सकते हैं। तो आगे आने वाला जो भी इसका बैलेंस शीट का डेटा होगा उसके आप उसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। कैसे बना के रख सकते हैं? यहाँ सिग्मा सॉल्व में आइए और यहाँ पे फॉलो पे आप क्लिक कर दीजिए, तो इसका आपको जो है ईमेल आता रहेगा, इस तरह का आपको दिखना चाहिए। अब फिक्स्ड एसेट अगर चेक करेंगे तो ये आपको कंसिस्टेंट दिखेगा, मतलब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो नेगेटिव तो नहीं है लेकिन कुछ पॉजिटिव भी नहीं है। अब इसके कैश फ्लो में आप आके चेक करेंगे तो कैश फ्लो यहाँ पे इम्प्रूव हुआ था, यहाँ पे इम्प्रूव हुआ, यहाँ पे भी इम्प्रूव हुआ। तो अभी इसमें भी कोई नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। अब क्या पता अभी आगे जाके अगर कैश फ्लो कुछ कम हुआ है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट मान के आप चल सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जितना डेटा हमको स्क्रीनर पे दिख रहा है वो पॉजिटिव है। लास्ट में आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो यहाँ पे हमने देख ही लिया कि इसमें कोई चेंजेस नहीं है और यहाँ से भी पब्लिक इसे बेचने को बिल्कुल भी रेडी है नहीं। अब देखिए सब कुछ हमने चेक कर लिया, तो अभी पता चल रहा है कि इस आईटी कंपनी के ये फंडामेंटल्स वगैरह जो हैं स्क्रीनर पे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कंपनी ग्रो कर रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कुछ भी खराब नहीं दिख रहा। ओके, तो अभी ये गिर रहा है तो इसे कहाँ पे खरीदा जा सकता है? देखो लोग तो कहीं पे भी खरीदने को रेडी है ना, यहाँ पे भी खरीदना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी खरीदना चाह रहे हैं, यहाँ पे भी खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं पा रहे। अब अगर हम लोग इस लाइन को कंसिडर करें, अभी मैंने ये सिर्फ एक गेसिंग के साथ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट मान के, यहाँ सपोर्ट मान के, यहाँ सपोर्ट मान के, इधर सपोर्ट मान के, तो इतने बार इसने सपोर्ट लिया है। तो अगर इसे आप कंसिडर करते हो, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग डेली कैंडल का चार्ट देख रहे हैं। नॉर्मली मैं मंथली कैंडल का ही देखता हूँ, लेकिन इसमें उतना कुछ हुआ ही नहीं है। अभी रिसेंटली आई हुई कंपनी है, देख सकते हैं जुलाई से पहले ही, तो इसमें ज़्यादा डेटा मिलेगा नहीं, तो डेली कैंडल पे ही हमें कंपेयर करना पड़ेगा। तो सपोर्ट हमको यहाँ पे 5 जगह पे दिख रहे हैं। तो वैसे ही अगर सपोर्ट ये यहाँ पे बनाने की कोशिश करता है तो उस हिसाब से आप देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि 410 के आसपास में या इसके नीचे कहीं पे भी मिल जाए तो एक सपोर्ट बन सकता है। और अगर आप इसको बॉलिंजर बैंड को अगर आप मान के चलो कि बॉलिंजर बैंड को छुएगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो ये अराउंड 390 के आसपास का दिख रहा है। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, 390 और 410 के रेंज में जब भी आपको ये आता हुआ मिले तो यहाँ पे बाइंग करने के बारे में सोच सकते हो। अगर बाइंग हो रही है तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ जो भी फंडामेंटल्स मैंने आपको दिखा दिया, अच्छा दिख रहा है। टेक्निकल्स भी अच्छे दिख रहे हैं, ऊपर जा रहा है कंसिस्टेंसी में। ओके, तो आप इसे यहाँ पे बाई कर सकते हैं अगर आपको इसमें कोई भी न्यूज़ वगैरह में कोई गड़बड़ नहीं दिखाई देती, फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं दिखाई देती है ना। तो जब भी आपको बाई करना रहता है किसी भी स्टॉक को किसी भी दिन, उससे पहले एक बार उस दिन का एग्जैक्टली उसी दिन का फंडामेंटल एक बार चेक ज़रूर कर लिया करो। ये नहीं कि आपने एक हफ़्ते पहले किसी के फंडामेंटल्स चेक किए, न्यूज़ वगैरह चेक किए और एक हफ़्ते के बाद खरीद रहे हो बिना कुछ चेक करे,
ऐसा कभी मत करना। तो जब भी आप यहाँ पे इसे पाओ या जब भी आप इसमें बाइंग करने की प्लानिंग करो, ऊपर में ही सही, जब भी आप चाह रहे हो, तो उसके फंडामेंटल्स दोबारा देख लेना, न्यूज़ वगैरह देख लेना अच्छे से। जैसे हमने पिट्रोस्की स्कोर के बारे में बात किया ना, कि अभी स्क्रीनर पे 7 दिखा रहा है, लेकिन मनी कंट्रोल पे वो 4 दिखा रहा है। ओके, तो ये रीज़न हो सकता है, शायद इन्होंने कोई डेट वगैरह लिया हो। ऐसी कोई न्यूज़ अगर आपको पता है तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। बाकी मुझे जो लेवल्स लगते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि 390 से 410 के बीच में अगर कहीं पे भी ये रेंज में अगर आपको मिलता है तो आप एंट्री करोगे तो थोड़ा बहुत सेफ़ देखने को लग रहा है मुझे, ठीक है। और मेरा क्या इसमें थॉट है, मेरा थॉट यही है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो यही इसी रेंज के बीच में करूँगा और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लगाऊंगा। 500 करोड़ का भी इसका मार्केट कैप नहीं है, तो इस तरह के शेयर को ना मैनिपुलेट करना थोड़ा ईजी होता है, खास करके तब जब उसका प्राइस, देखो अभी इसका प्राइस क्या है, 400-500 ऐसा चल रहा है। अगर ये 40 रुपये 50 रुपये होता तब तो इसमें कोई चांस ही नहीं था कि ये इस कैटेगरी में आए और इसमें फिर मैं इन्वेस्टमेंट करूं, ऐसा नहीं होने वाला था। लेकिन हाँ, इस तरह का प्राइस है तो ऐसा लगता नहीं है कि इसको इनसाइड मतलब क्या बोलते हैं उसे, कोई मैनिपुलेट कर रहा है ना प्राइस वगैरह को, ऐसा मुझे लग नहीं रहा। लेकिन फिर भी काफ़ी छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, कब कौन खरीद के कब क्या कर दे इसको कुछ पता नहीं, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट करूँगा अभी मैं, तो वो बहुत छोटी क्वांटिटी में करूँगा, क्योंकि आखिरकार है तो ये क्या आईटी ही कंपनी है ना, मोबाइल सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, तो इतना कोई यूनिक काम ऐसा कुछ नहीं करती है जिसकी वजह से मैं इसको ऐसा बोलूँ कि हाँ इस पे मोनोपोली है, बाद में इसको कंपटीशन नहीं होगा, ऐसा कुछ मुझे तो फ़िलहाल नहीं लगता। हाँ, अगर मेरे से कुछ मिस हो रहा है इसके काम को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ताकि मेरा थोड़ा इसमें कन्विक्शन बढ़े, है ना, तो मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी लगा सकता हूँ। आई होप कि मेरे पास जो डेटा था मैंने आपसे शेयर किया और वो आपको अच्छा लगा होगा। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पक्का अच्छा लगा होगा, मुझे पता है, लेकिन जो पुराने हैं, अगर आपके भी कुछ नॉलेज में गेन हुआ तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और अगर आप लोग कुछ ज़्यादा जानते हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम में शेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।